हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव। ठीक है, जिस प्रकार आपने पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी प्रकार ये भी टॉपिक है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, जैसे हम मान लेंगे कि यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यहाँ बिंदु ए पर, जो बिंदु ओ पर कोई प्लस क्यू आवेश है और ओ से आर दूरी पर हमको एक बिंदु ए लिए हैं, जहां पर जो है हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, सॉरी, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर हम एक और परीक्षण आवेश लेंगे। यह हो गया हमारा, यहां से एक्स दूरी पर एक बिंदु हमने लिया बी, और इस बिंदु बी पर हमने लिया एक प्लस क्यू जीरो आवेश, जो परीक्षण आवेश है। ठीक है, यह बिंदु बी पर हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू जीरो पर, प्लस क्यू आवेश के कारण किस पर, प्लस क्यू जीरो पर कूलाम के नियम से इस पर एक बल लगेगा। ठीक है, पूरी चीजें कैसे लिखेंगे, कहेंगे माना कि प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए लिया, जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु बी लेंगे और वहां पर एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो को रखेंगे। तो परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर हम लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू जीरो आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, लगने वाला बल F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू जीरो अपान एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है और O से x दूरी पर हमारा परीक्षण आवेश क्यू जीरो है। तो कूलाम के नियमानुसार ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमको क्या करना है, आप जानते हैं कि वैद्युत विभव की परिभाषा होता है कि अनंत से किसी आवेश को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में लाकर स्थापित करते हैं, तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव के रूप में स्थापित हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से, कोई यहाँ हम एक बिंदु सी मान लेंगे। ठीक है, बिंदु बी से कहाँ लाने पर, बिंदु सी पर लाने पर, या अल्पांश दूरी dx तय कराने पर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बिंदु प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू जीरो आवेश को, क्यू जीरो आवेश को बिंदु बी से बिंदु सी पर, कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, बिंदु बी से सी पर ला रहे हैं तो कहेंगे अल्पतम दूरी या अल्पांश दूरी, या कह देंगे क्या, अल्पतम दूरी dx तय करने में किया गया कार्य, तय करने में किया गया कार्य dw हो तो अब देखिए, अब क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू जीरो पर जो बल लगेगा वो बाहर की तरफ प्रतिकर्षण बल लगेगा। जो कूलाम के नियमानुसार जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, यह बल बाहर की तरफ है और इस बल के विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं,
इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु C तक ले रहे हैं, तो जो किया गया कार्य होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि आप पहले से जानते होंगे कि बल और विस्थापन एक दूसरे से विपरीत होते हैं, तो जो कार्य प्राप्त होता है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखे हैं कि प्लस Q0 आवेश को बिंदु B से कहाँ पर लाने पर C पर लाने पर, कितनी दूरी, अल्पांश दूरी। जब हम दूरी को कम रखेंगे, अल्प दूरी तय करेंगे, तो जो हमारे द्वारा कार्य होगा वो भी क्या कार्य होगा, वो अल्पांश ही होगा। तो क्या लिखेंगे, dw। तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू माइनस dx, या f का मान आप जानते हैं, हम रख देंगे क्या, 1/f। देखिए जो माइनस है इसको पहले हमने माइनस लिख लिया, जो f का मान है 1/4πε0 इंटू Q0/x² इंटू dx। ठीक है, अब यह क्या कार्य था, यह कार्य था हमारा अल्पांश। अल्पांश का मतलब बहुत ही कम। अब ऐसा हम माने कि जो हमारा यह परीक्षण आवेश है Q0, यह परीक्षण आवेश बिंदु B पर न होकर के कहाँ हो, माने कि कहीं इन्फिनिटी अनंत पर, और अनंत से बिंदु C पर या अनंत से बिंदु A पर उस आवेश को लाकर के स्थापित करने में किया गया कार्य। हम कहें क्या कि यदि क्या हो, परीक्षण आवेश अनंत पर हो, यदि परीक्षण आवेश अनंत पर हो, तो अनंत से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, अनंत से r दूरी पर Q0 प्लस Q0 को लाने में किया गया कार्य क्या हो, W हो, किया गया कार्य W हो, कैपिटल W। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए हमको क्या करना है, अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे कि W इक्वल टू समाकलन में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इन्फिनिटी से, अनंत से स्टार्ट हो रहा है, और कितनी दूरी पर आ रहा है, r दूरी पर, इसको ला करके हम स्थापित कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अनंत से r दूरी पर ला करके स्थापित कर रहे हैं, तो जो किया गया कार्य होगा वह क्या होगा, संपूर्ण किया गया कार्य। ये जो W है वह कार्य क्या है, संपूर्ण कार्य है। ठीक है, जो कार्य है वो क्या है, संपूर्ण कार्य है। तो संपूर्ण कार्य कहाँ से, हमने अनंत से r दूरी पर लेकर के आने पे, तो dw का मान हमारा देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी से r दूरी पर, तो w का मान क्या है, 1/4πε0 इंटू Q, माइनस भी है तो माइनस चिन्ह हम पहले बाहर कर दे रहे हैं, Q0/x² इंटू dx। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इसमें से 1/4πε0 और Q और Q0 यह जो है नियतांक रूप में है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 इंटू Q0, समाकलन में क्या बच जाएगा, इन्फिनिटी से r दूरी पर 1/x² इंटू dx। ठीक है, या इसको हम एक लाइन और लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/4πε0 इंटू Q0 इन्फिनिटी से r दूरी पर, और जो x 1/x² है हम इसको ऊपर लिखना चाहें तो x⁻2 dx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन का आप सूत्र जानते हैं, यदि x क्या हो, x dx हो, तो इसका समाकलन होता है x/n+1/n+1। ठीक है, यह इस समाकलन का सूत्र है। तो यहाँ हम देखेंगे
यहाँ पर कि ये तो हमारा नियत रूप में है, तो लिख दिया जाएगा क्या, W इक्वल टू -1/4πε0 इंटू Q0। और जब उसका समाकलन होगा तो x पर -2 घात है, तो x पर -2 घात है तो हो जाएगा x पर -2 + 1/-2 + 1, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनेटिव से r दूरी तक। अब देखिए माइनस जो चीज़ है पहले से लिख देंगे, 1/4πε0 इंटू Q0, और यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, x पर -1/-1 इन्फिनेटिव से r दूरी पर। इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/4πε0 इंटू Q0 1/x लिख सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर 1/x² था तो ऊपर लेकर गए हैं तो -2 लग गया है, उसी प्रकार यहाँ -1 है तो उसको अगर नीचे हर लेकर के आएंगे तो 1/x बचेगा, ये हो जाएगा इन्फिनेटिव से r दूरी पर। अब हमको क्या करना होता है, आप जानते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक। क्या करते हैं हम, अंतिम माइनस प्रारंभिक रखते हैं, तो यहाँ हमारा मान आ जाएगा क्या, 1/4πε0 इंटू Q0 1/r-1/इन्फिनेटिव। जब मान रखेंगे x का तो एक बार x का मान r रखा जाएगा, एक बार क्या रखा जाएगा, इन्फिनेटिव, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो प्रारंभिक हमारा इन्फिनेटिव अनंत से स्टार्ट हो रहा था और कहाँ आ जा रहा था, r दूरी पर आ जा रहा था, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक हमने घटा दिया और इन्फिनेटिव का जो है वो क्या हो जाएगा, उसका कोई मान नहीं है, यानी यह शून्य के समान हो जाएगा। हमारा बचेगा क्या, 1/4πε0 इंटू Q0/r। यह किसके द्वारा बचा, यह कार्य W बराबर इतना हमारा प्राप्त हो गया। यानी कि अनंत से क्या हुआ, अनंत से किसी आवेश को r दूरी पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर लेकर के आने में जो कार्य होगा उसका व्यंजक हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, अब लिखेंगे हम विभव की परिभाषा से। क्या लिखेंगे, विभव की परिभाषा से, ठीक है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसमें विभव की परिभाषा से। विभव के परिभाषा से क्या होता है, v इक्वल टू होता है W/Q0। क्या होता है, W/Q0। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, W का मान 1/4πε0 इंटू Q0/r, और पूरे का बटा क्या होगा, Q0। तो Q0 से Q0 कट जाएगा, हमारा मान क्या आएगा, v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r। क्या मान आया हमारा मान आ गया v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। आप इस प्रकार देख सकते हैं। इसको फिर पुनः समझने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है, कि हमारा टॉपिक क्या है, बिंदु आवेश के कारण जो है उत्पन्न वैद्युत विभव। उसके लिए हमने क्या कहा कि माना कि बिंदु O पर, माना बिंदु O पर एक परीक्षण, माना बिंदु O पर एक +q आवेश है और +q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु है A, जहां पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हम बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B लेंगे, जहां पर हम एक परीक्षण आवेश Q0 लेंगे। तो इस +q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर एक लगने वाला बल होगा, जो किसके द्वारा होगा, कूलाम के नियम के अनुसार होगा। तो उसका मान हमने निकाल लिया। दूसरा हमने कहा
कि इस प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी से बिंदु सी पर लेकर के आते हैं, तो जो लगने वाला बल है वह बाहर की तरफ है, उसके बल के विरुद्ध हमने dx दूरी लाया, तो हमारा द्वारा जो कार्य होगा वह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और उस कार्य के बाद हमने माना क्या कि बिंदु सी पर लाया। अब हमने कहा कि अल्पांश कार्य हमारा निकल गया dw इक्वल टू, अब हमने कहा कि जो परीक्षण आवेश है उसको हम कहाँ माने, अनंत पर माने। तो अनंत से आर दूरी पर, अनंत से बिंदु ओ से आर दूरी पर ला करके उस परीक्षण आवेश को स्थापित करने में जो किया गया कार्य है उसका व्यंजक हमने यहाँ से निकाल लिया। उसके पश्चात हमने विभव की परिभाषा से आप जानते हैं V बराबर होता है W/Q0, तो हमने W का मान वहाँ रख दिया और W का मान रखने के बाद हमारा क्या व्यंजक प्राप्त हो गया, जो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक हमारा प्राप्त हो गया। आप इसे इस बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।